रावण ने कहा तुझको कुछ पता भी है? आधी सेना समाप्त हो गई है, बस सोए रहते हो। मैंने तुमको राम जी के साथ युद्ध करने के लिए जगाया है। कुंभकर्ण ने पूछा राम जी के साथ युद्ध क्यों हो रहा है? अच्छा, कुंभकर्ण को क्या पता, जो सोवत है तो खोवत है और जो जागत है तो पावत है ना। राम जी से क्यों युद्ध करना? रावण ने पूरी बात बताई, कहा सीता जी के लिए युद्ध हो रहा है। कुंभकर्ण ने रावण को समझाया, एक बात बताओ, इतनी सारी देव गंधर्व कन्याएं हैं तुम्हारे पास, फिर भी सीता जी की चोरी करने चले गए, क्या है ऐसा? सीता जी ने बहुत छोटा काम किया तुमने, बाप दादा का नाम जो है मिट्टी में मिला दिया। कुंभकर्ण कह रहा, याद रखिएगा रामायण में मैं छोटी छोटी बातें बता रहा हूं जिस पर ध्यान नहीं जाता लोग। विभीषण ने कहा, रावण ने लात मार के भगा दिया। कुंभकर्ण कह रहा है क्या है, तू चोरी करने गया? अरे हम लोग पौरुष के दम पर कुछ करते हैं, ऐसा तो तू नहीं था। तू सीता को अच्छा किस लिए लाया? पंच कन्याओं में मंदोदरी का स्थान है, याद रखिएगा, इस व्यासपीठ से बता रहा हूं। मंदोदरी अतिशय सुंदरी, रावण ने कहा देखो देव कन्याएं बहुत हैं, गंधर्व कन्याएं बहुत हैं, लेकिन सीता जी जैसी एक भी नहीं। सीता जी की तुलना में कोई नहीं आ सकता, इस कारण से मैं सीता जी को चोरी करके लाया। भाई अपने भाई से बात कर रहा है, अब बड़ा भाई छोटे भाई से बात कर रहा है, याद करिएगा परिवार की मर्यादा। कुंभकर्ण ने कहा अच्छा सीता जी को लेकर के आए तो तेरी इच्छा पूरी हुई कि नहीं हुई? रावण ने कहा मेरी इच्छा पूरी नहीं होती, सीता जी परम पवित्रता है, वे आंख ऊंची करके किसी को सामने से देखती ही नहीं। सीता जी का नियम है, जब तक नजर से नजर नहीं मिलेगी तब तक पाप कहां होगा, कैसे होगा? सीता जी ने भगवान श्री राम के अतिरिक्त किसी को देखा ही नहीं। कुंभकर्ण ने रावण को सलाह दिया, अगर वो राम जी के अतिरिक्त किसी को नहीं देखती हैं तो तू एक काम कर, तू तो मायावी है, राम का रूप बना करके चला जा, सीता के सामने चला जा। रावण ने कहा ऐसा भी मैंने करके देख लिया, परंतु हे कुंभकर्ण मैं तुमसे क्या कहूं, कर्तुश्चेतसि राम रूप ममलम दुर्वादल श्यामलम तुच्छं ब्रह्म पदम परम परवधू संग प्रसंग कुतः। जब जब मैं नकली राम बनता हूं तब तक मेरे अंदर से काम ही निकल जाता है, काम रहता ही नहीं। रावण राक्षस है, मायावी है, उसमें ऐसी शक्ति है कि किसी का भी रूप धर सकता है, जिसका भी रूप उसने सोच लिया मन में तो उसी का रूप उसको, उस रावण को प्राप्त हो जाता है। लेकिन नकली राम बनने के बाद प्रत्येक स्त्री में मातृभाव आ जाता है। नकली राम जब बनता हूं ना कुंभकर्ण, तो सीता जी को तो छोड़ दो, मंदोदरी के प्रति भी मेरा मातृभाव हो जाता है। इसलिए जब नकली राम में ऐसी शक्ति है तो असली राम में कैसी शक्ति होगी। राम जी का चरित्र अत्यंत ही शुद्ध है, राम जी पूर्ण रूप से एक पत्नी व्रतधारी है।
राम जी के खानदान में प्रथा थी कई कई विवाह करने के लिए, लेकिन राम जी जब आते हैं तो कुल खानदान में जो प्रथा थी उसको क्या किया राम जी ने, उसको परिवर्तित कर दिया। और राम जी ने जब परिवर्तित किया तो उनके भाइयों ने भी अनुकरण किया, है ना। यही कथा, आप लोग तो कथा के बर्बज्ञ है? लक्ष्मण जी ने नहीं ना कई शादियां किया है, कोई किया है क्या किसी भाई ने? जब भाई मर्यादा का पालन कर रहा है स्वतः, तो छोटे भाई भी उसी का अनुकरण करते हैं। बड़ों से कोई भूल हो तो पुत्र जो होता है, पुत्र की जिम्मेदारी होती है उसको तो एक पत्नी व्रतधारी और एक वचनी, कह दिया तो कह दिया, अतिशय सरल। युद्ध होता है, एक दिन रावण घायल हो जाता है, थक जाता है। राम जी ने कहा देखो, तुमने हमारे वीरों को मारा है, लेकिन चेहरे से लग रहा है कि आज तुम बहुत थक गए, इसलिए आज चले जाओ वापस, थकान मिटा लो, कल फिर आना तो युद्ध करेंगे। इसे धर्म युद्ध कहते हैं। आजकल तो ये होता है कि कब सोया हुआ है, कब मिसाइल चला देना है। कलयुग में हम इंतजार करते रहते हैं, लेकिन त्रेता में ऐसा नहीं था। त्रेता में था और द्वापर तक यह प्रथा चली है। द्वापर में कुछ विकृति हुई है कि हम एकदम पर्याप्त, हम अगर सत्य के पथ पर चल रहे हैं तो हमें अपने सत्य पर इतना भरोसा है कि हमारे सत्य को विजय प्राप्त होगी ही होगी।